प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि इस समय वार्षिक परीक्षाओं का दौर संपूर्ण देश भर में शुरू होने जा रहा है। चाहे वह सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा हो या अन्य स्टेट की बोर्ड परीक्षाएं हों, इस माह में विद्यार्थी और अभिभावक दोनों परीक्षा परिणाम को लेकर के बेहतरीन अंकों की प्राप्ति के लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षाएं केवल हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, हमारे जीवन का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए अंकों की मारामारी की ओर न भाग करके हमारे जो विजन है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हम जो लक्ष्य प्राप्त करेंगे उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके पूरी लगन के साथ उस मेहनत को करें। परिणाम की चिंता न करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। हमारे शिक्षाविदों, विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षाओं को लेकर के महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनाते हुए परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। परिणाम बेहतर ही होंगे और हम जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ परीक्षाओं को देंगे, हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों को इस दौरान पूरे टाइम टेबल के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम में जो पैटर्न, जो सिलेबस आपको दिया गया है, हमारे शिक्षकों के द्वारा जो आपको सिलेबस बताए गए हैं, जो लेसन चैप्टर बताए गए हैं, उसको पूरी लगन के साथ तैयार करते रहें और एक पॉजिटिव सोच के साथ निरंतर पढ़ते रहें। इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी अनावश्यक तनाव ले लेते हैं, तो हमें परीक्षा के लिए किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। पूरे रिफ्रेश माइंड के साथ हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। जो हमें पैटर्न और सिलेबस बताए गए हैं उसको संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, उसको समझें। रटने की बजाय उसे अच्छे तरीके से पढ़ करके, समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करें। संतुलित आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। बदलते मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है उसका ध्यान रखें ताकि हम सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। हम मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको भी टालने का या लेट लफित करने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे हमारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, किसी प्रकार के विकार हो सकते हैं। दैनिक क्रियाकलापों के साथ सुबह और शाम की वॉकिंग, साइकिलिंग, मेडिटेशन, योगा, ध्यान, कसरत, व्यायाम जो भी आप करते हैं वो नियमित रूप से करते रहें। उसके लिए किसी प्रकार की
अनावश्यक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। परीक्षा भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। उसे अंकों के साथ न जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लेना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम बेहतर जीवन प्रत्याशा की ओर कैसे बढ़ें, किस प्रकार से एक भारत के समृद्ध, सक्षम, शिक्षित और विकसित देश के नागरिक बने। जो भी विद्यार्थी परीक्षा से घबराते हैं, उन्हें सलाह है कि वो परीक्षा से न घबराएं। ये हमारे ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, केवल हमारे एक भविष्य का एक भाग है। और हम औसत अंकों के साथ भी बेहतर जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इतना डिप्रेशन न ले कि हमें किसी प्रकार का गलत कदम उठाना पड़े। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपना ध्यान केंद्रित करें, पॉजिटिव सोच रखें, जंक फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि हमें किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक, आर्थिक या समय का नुकसान ना हो। हमें शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार जो पेपर्स या जो नोट्स बताए गए हैं उन्हें सुचारू रूप से पढ़ते रहें। हमारी ऐसी व्यवस्थाएं जो प्राचीन काल से चलती आ रही हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत के रूप में सौंपी हैं, प्रकृति के साथ रहते हुए आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना दैनिक और सामाजिक लक्ष्य निर्धारित करें। कुछ विद्यार्थी अन्य चीज़ों पर फोकस रहते हैं, उन्हें भी सलाह है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। हाँ, आप इंटरनेट को एक साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सदुपयोग करते हैं तो वह बेहतर है। इंटरनेट में आपके पास ऐसे बहुत सी सहायक सामग्री हैं जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन उसका भी टाइम स्क्रीन ध्यान रखते हुए उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। समय के साथ आगे बढ़ते रहें। माता पिता किसी भी प्रकार की चिंता न स्वयं करें न बच्चे को दें। इसके साथ साथ किसी भी अन्य बच्चे से अपने बच्चे की तुलना न करें। हर बच्चे की अलग अलग विशेषताएं हैं, उसके अलग अलग सपने हैं, उसके अलग अलग लक्ष्य हैं। उन सपनों को साकार करने, उन्हें लक्ष्यों को पूरा करने में उनका सकारात्मक सहयोग और सपोर्ट दें। बार बार में टोका टोकी या नेगेटिव बात न रखें। अन्य बच्चों के साथ उसके अंकों की तुलना न करें। सभी बच्चों के लिए सभी पर्सन आए वह कर पाएँ या उसके लिए वह सक्षम हो सके, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो हमें संपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आगामी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जो बच्चे एग्ज़ाम फोबिया से घबराते हैं वो घबराएं नहीं। आपको जितना भी
क्वेश्चन आंसर आते हैं, सबसे पहले उन आंसर को अच्छे तरीके से लिखें जो आपको सबसे बढ़िया आते हैं। कोशिश यह करें कि आप पूरे प्रश्न को करने का प्रयास करें। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़े नहीं। जैसा भी आपको कम या बहुत कम या आधा अधूरा आता है वह जरूर करें। घबराएं नहीं। परीक्षा हॉल में समय से पहुंचें। पर्याप्त नींद लें। अनावश्यक तनाव से दूर रहें। सुबह का नाश्ता समय से करते हुए दोपहर का भोजन, शाम का भोजन और शाम की नींद पर्याप्त मात्रा में लें। हो सके तो ग्रुप स्टडी करें। ऐसे मित्र मंडली से दूर रहें जो नेगेटिव रहते हैं या फिर स्क्रीन पर अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं। उन मित्रों से सहयोग लें जो आपको एक सही मार्गदर्शक के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में आपकी भूमिका को तय करते हैं, आपके अच्छे सपोर्ट्स करते हैं। आप एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उन ग्रुप के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हों। ऐसे समूहों के साथ रहें जो आपको आपके लक्ष्यों को बढ़ावा देते हों, प्रोत्साहित करते हों, न कि हतोत्साहित करते हों। अपने सपनों को साकार करने के लिए आप अपनी जो भी मेहनत करते हैं वह बेहतरीन है। जो भी विद्यार्थी अपने समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं वो शीघ्र सफलता हासिल करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले अपनी जो पर्याप्त सामग्री है, स्टेशनरी है, उसको एकत्रित करें ताकि आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाहट या घबराहट न हो। बेचैनी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही मेहनत और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना फोकस सफलता की ओर कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर से सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा हॉल में आपको किसी प्रकार की तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतरीन कर सकते हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट को समझें उसको हड़बड़ाहट में न करें। पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर समय का निर्धारण करते हुए संपूर्ण जानकारी लिखें। जो जितना पूछा गया है उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश न करें क्योंकि इससे आपका समय खराब होता है। क्योंकि बचे हुए समय से आप वो क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे जो रह चुके हैं या जो आपको कम या बहुत कम आते हैं। नेगेटिव विचारधारा को दूर रखते हुए अपनी नोट्स, स्टडी बुक्स और अन्य जो सहायक सामग्री हैं उस पर ध्यान रखें। हो सके तो एग्ज़ाम सेंटर तक आप पानी की बोतल ले जाकर के अपना जो पॉजिटिव थिंक है उसको और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि उससे आप न केवल एनर्जेटिक रहेंगे बल्कि डिहाइड्रेट का शिकार भी नहीं होंगे। बेचैनी या घबराहट होने पर या आवश्यक जो कोई भी समस्या आपको महसूस होती है या तनाव महसूस होता है तो आप पानी पी करके अपने माइंड को सेट कर सकते हैं। साथ ही आपका बार बार अलग भटकाव भी नहीं होगा। इससे आप एकाग्र होकर के अपनी संपूर्ण परीक्षा के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को उचित सलाह है कि
जो भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, महान विद्वानों के द्वारा, हमारे शिक्षाविदों के द्वारा जो जो सलाह आपको दी गई हैं उसको अपनाएं। संपूर्ण देश भर के बोर्ड्स ने परीक्षार्थियों को अनेक सहायता हेतु, उनके तनाव को कम करने हेतु, परीक्षा के टिप्स हेतु कॉल सेंटर भी बनाए हुए हैं। उन कॉल सेंटर पर भी आप उन विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्रत्येक बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको विद्यार्थी सेवा केंद्र अथवा विद्यार्थी एग्ज़ाम कॉल सेंटर के नाम से लिंक और हेल्प डेस्क नंबर प्राप्त होंगे। वहाँ पर आप उनसे कॉल करके उनके सवालों को जान सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। साथ ही किस प्रकार से आप एग्ज़ाम वॉरियर के रूप में सफलता हासिल करें, उन सभी सुझावों को भी जान सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।